हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज तिलक वेंचर्स लिमिटेड की। पेनी स्टॉक है और इसी स्टॉक के बारे में हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो में, और यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे। दोस्तों, तिलक वेंचर्स अगर आप देखें तो ये स्टॉक है जो बीते 6 मंथ में 44-45% गिर चुका है। यानी 6 मंथ में स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। वहीं एक साल में भी आपको इतना ही के करीब आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स में इस स्टॉक में रैली देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं तिलक वेंचर्स की वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे वीडियो को लाइक करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं कि यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको सिर्फ जानकारी पर्पस दे रहा हूं, यहाँ पे नॉलेज पर्पस के लिए दे रहा हूं। तो तिलक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड अगर आप देखें तो ये आईपीओ लाई थी। बेसिकली आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ डेट आपको दिसंबर का डेट आपको देखने को मिल रहा होगा, और ₹1 पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी आईपीओ लाई थी, और इसी के प्राइस पे ये चला गया वापस। जितना पे आपने आरी शेयर खरीदा, वापस ये शेयर प्राइस उतने के लेवल पे ही चला गया। आरी शेयर तो खरीदवा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी ने रेज कर ली 89.14 करोड़, और उसके बाद ये कंपनी एक तरह से इसके जो शेयर प्राइस है वो काफी नीचे चला गया। काफी नीचे जाने की वजह क्या हो सकती है, और ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चलते हैं सबसे पहले तिलक वेंचर्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अपने कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है, अपने कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। जो काम करती है उसके लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस, ट्रेडिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट है, और इन्होंने फंड रेज किया था, और इस फंड का यूज बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी अपने इसी सर्विस में लगाने वाली है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आने वाले समय में इंक्रीज होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे इनकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ₹1.07 का आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.91 का है। यानी मतलब अपने बुक वैल्यू से भी स्टॉक है जो नीचे है। बीते अगर 10 डेज में अगर आप देखें तो ये स्टॉक इसी लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, और साथ में यहाँ पे इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 131 करोड़ का है। यानी मतलब कि माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पे 62% की अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए हैं अभी भी, और यहाँ पे कोई भी स्टॉक है, मतलब कि यहाँ पे शेयर है प्रमोटर का जो गिरवी नहीं रखा हुआ है, प्लेस्ड नहीं है। साथ में इनके पास 99 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है। इनके पास ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ के पास बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे डेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पे पेनी स्टॉक है जो डेप्ट फ्री कंपनी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी की अगर आप देखें तो यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे निवेशक में अगर आप देखें तो यहाँ पे निवेशक में जो है वो यहाँ पे प्रमोटर है और पब्लिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रमोटर पहले अपनी होल्डिंग कम कर लिए थे, आप देखते 52% तक चला गया था। उसके बाद वापस इन्होंने अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज किया, और यहाँ पे रिटेल निवेशक की यहाँ पे हिस्सेदारी कम हुआ। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कंपनी यहाँ पे 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ का कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। ये प्रॉफिट और भी इंक्रीज होने के चांसेस है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी अपना जो एक तरह से राइट इशू लाई, इसमें कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अपडेट दी होगी, जो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट इशू टुवार्ड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ सिक्योरिटीज, कमोडिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, करने में लगा रहे हैं। इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यूज के लिए। तो यहाँ पे जो एक तरह से डेप्ट को कम करने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये सब सारे में बेसिकली कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और इसका फायदा आने वाले समय में 6 महीने या 1 साल तक में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो कुल मिला के यहाँ पे पॉजिटिव एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। और अभी जो शेयर प्राइस गिरा है वो एक टेम्पोररी गिरावट कह सकते हैं, और ये वापस फिर से 2 रुपया के करीब करीब ये स्टॉक जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक एजप्शन लगा रहा हूँ कि यहाँ पे इतने लेवल पे, क्योंकि पुराने लेवल जो है वो यहाँ पे 2 रुपया के करीब आपको देखने को मिल रहा है, तो पुराने लेवल को वापस ये टच कर सकता है। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इस कंपनी में, क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में रिस्क होता है, इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रहा है 8 करोड़ का। यहाँ पे FY26 में यहाँ पे एक तरह से देखें तो FY25 26 में दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक तरह से अभी जो मार्च का क्वार्टर का ये 4 क्वार्टर का मिलकर जो बने FY27 होने वाला है, उसमें भी कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यू अपसाइड है, और यहाँ पे पॉजिटिव एक तरह से यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसका असर आपको शेयर प्राइस पे देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो तिलक वेंचर्स है जो यहाँ पे अपना कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है दोस्तों, इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी डेप्ट रिड्यूस कर चुकी है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। बुक वैल्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एक्सपेक्टेड गुड, यहाँ पे कंपनी के जो प्रोज हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, और CAGR लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार इसका देखने को मिला है। लेकिन कंपनी यहाँ पे इतनी अच्छी प्रॉफिट करती है फिर भी डिविडेंड नहीं देती है। यहाँ पे कंपनी लो रिटर्न इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लास्ट 3 ईयर्स के। यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे 6 पॉइंट अर्निंग इंक्लूड है 6.43 करोड़ का जो अदर इनकम है। इसके साथ साथ इसकी जो पी की अगर हम बात करें तो कंपनी का तिलक वेंचर्स का जो पी है काफ़ी नीचे स्तर पे आपको देखने को मिल रहा है, 16 के पी पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे छोला फाइनेंशियल है जो यहाँ पे 13.94 का यहाँ पे पी है, लेकिन इसके बाद सेकेंड नंबर में अगर आप देखें तो पी है जो तिलक वेंचर का सबसे कम पी, अपने पीयर कंपनियों में से अगर आप देखें तो सबसे कम पी इसी का देखने को मिलता है सेकेंड नंबर में। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। बैलेंस शीट अगर आप देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट ऑलमोस्ट बढ़िया है, नो डाउट्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कंपनी एक तरह से टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स अपना इंक्रीज की है, जो एक अच्छी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ लिए होंगे। और यहाँ पे तिलक वेंचर्स के अंदर जो गिरावट टेम्प्रोरी फॉल है इससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे मुझे जो लगता है कि यहाँ पे होल्ड करके चलनी चाहिए, यहाँ पे पैसेंस रखनी चाहिए थोड़ी सी, तो यहाँ पे पैसेंस आप रख सकते हैं। यहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, यहाँ पे बाकी चीज़ें आप अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। फाइनेंशियल यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, यहाँ पे तो आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी काम में आप पार्टिसिपेट करें या आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। और दोस्तों यहाँ पे एक तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा। फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।